प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा महोत्सव विश्वविख्यात है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह बड़ा उत्सव है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा वंदन का दिन है। गुरु की महिमा पर आइए सत्संग करते हैं। राम चर्चा गुरु महिमा पर आइए वर्णन जो शास्त्रों में शास्त्र सम्मत वर्णन है वह विस्तार से आइए सत्संग कीर्तन गुरु भगवान के प्रति करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री गणपति का ध्यान धर शारद मात नवाय गुरु की महिमा में लिखूं गुरु पद शीस नवाय। प्रातः समय सुमिरन करें गुरुदेव का नाम ज्ञान बड़े गुण उपजे पावे पद निर्वाण। सतगुरु की महिमा बहुत है गावत वेद पुराण। मुख छोटा प्रभुता बड़ी किस विध करूं बयान। मुख छोटा प्रभुता बड़ी किस विध करूं बयान। इस प्रकार से गुरु भगवान की महिमा को किस प्रकार से वर्णन करूं। वेद पुराणों में जिनका वर्णन अथाह है और सतगुरु की महिमा बहुत है। मुख छोटा पड़ जाता है उनकी महिमा गाते गाते। तो उनकी महिमा सबसे पहले उनका ध्यान धर के उनके चरण वंदन करके और उनकी महिमा का वर्णन करता हूँ। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार जो दायक फल चारी। 4 प्रकार के फल हमारे शास्त्रों में बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये चारों प्रकार के फल जो हैं वो हमें गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। तो गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के बराबर अर्थात उनके समकक्ष उन्हें माना गया है। पर ब्रह्म है और वो रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, अंधकार से दूर हटाकर प्रकाश जीवन में फैलाते हैं। और इसी प्रकार से गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देवादिदेव महादेव हैं। गुरु साक्षात परमात्मा के समान है। गुरु को मेरा सर्वदा सत सत नमन है। जो अपने शिष्यों के कानों में ज्ञान रूपी अमृत घोलता है वही गुरु है। जो ज्ञान देता है वही गुरु है। गुरु की यही परिभाषा है।
जो अपने सद उपदेशों से अपने शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, वही गुरु है। गुरु की यही परिभाषा है। जो अपने शिष्य के प्रति कृपा, दया, क्षमा, प्रेम का भाव रखता है, वही गुरु है। जो धर्म सत्य के मार्ग पर चलने की कला प्रदान करता है, वही गुरु है। जो वेद पुराणों के रहस्य को समझाता है, वही गुरु है। गुरु की यही परिभाषा है। तो ऋषि वशिष्ठ के पुत्र, ऋषि पाराशर के पुत्र महर्षि व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ और इस पूर्णिमा को इसीलिए व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, इसी कारण इनका नाम वेद व्यास भी है। वेद व्यास महाराज जी वेदों का विस्तार करने से इनका नाम हुआ है। स्कंद पुराण के उत्तराखंड में भगवान शिव ने पार्वती को जो गूढ़ रहस्य बताया, उसे वेद व्यास जी ने गुरु गीता का नाम दिया है। गुरु गीता पाठ फल प्राप्ति, उत्तर मुख शांति लाभ, पूर्व वशीकरण, दक्षिण मुख मारण, पश्चिम मुख धन प्राप्ति के लिए उत्तम माना गया है। इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक प्रकार से गुरु महिमा का वर्णन है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। कबीर जी के इस दोहे से गुरु की महिमा स्पष्ट है। उन्होंने भगवान से भी बढ़कर गुरु को महत्व दिया है और ये अटल सत्य भी है, क्योंकि गुरु ही हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और स्वयं पीड़ा सहते हुए भी अपने शिष्य को कभी पीड़ा नहीं आने देते, वही गुरु है। जिस प्रकार से माता पिता अपने संतान को अपनी क्षमता के अनुसार पीड़ा नहीं आने देते, स्वयं दुख भोग लेते हैं, वही गुरु है। तो प्रभु से मिलने का मार्ग प्रशस्त गुरु करते हैं, इसलिए उनकी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। वे हमारी अंतरात्मा पर पड़ी मेली चादर को अपने उपदेश रूपी साबुन से धोकर आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। गुरु के उपदेश के बिना आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ देव जी ने कहा है कि गुरु पदस्य विना नात्मत्व गमो भवेन। आदि काल में भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा ऊंचा स्थान रहा है। यद्यपि आज के समय में गुरु शिष्य प्रणाली लुप्त हो चुकी है और फलस्वरूप इसी प्रकार का जो संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे जो है पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को रास्ते पर जा रहे हैं। इसका यही कारण है कि गुरु और शिष्य की जो संस्कृति है वह भंग हुई है, वह लुप्त हुई है। सादा जीवन उच्च विचार वाली उस परंपरा को महान ऋषि, महान गुरु जो हुए हैं, छत्र छाया से निकलने वाले कपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि, शंकर, एकलव्य आदि आज भी विश्व में अपनी छाप छोड़ते हैं। तो गुरुओं के सानिध्य में रहकर जिन शिष्यों ने जो तपस्या की है तो उनकी छाप आज भी विश्व में है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होय, गुरु बिन संशय न मिटे, गुरु बिन मुक्ति न होय, गुरु बिन मुक्ति न होय। गुरु के बिना जीवन बेकार है। उनके पथ प्रदर्शन बिना इस भव सागर को पार करना कठिन ही नहीं, असंभव है। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि निगुरे के हाथ से तो खाने पीने में भी बड़ा पाप लगता है। तो निगुरे का दिया दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, तप
सब निष्फल हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी उसके हाथ का दिया हुआ ग्रहण नहीं करते। अतः आपसे और गुरु के प्रति जो भावना है वह शुद्ध रखनी चाहिए, और गुरु भी ऐसा सात्विक प्रवृत्ति का गुरु हो जो अपने शिष्य को सद्मार्ग पर चला सके। गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुज सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकले रंग अपार। और गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार, निकसे रंग अपार। तो इसी प्रकार से गुरु सृजनहार है। जिस प्रकार से मेला कपड़ा है उस पर साबुन लगाने से वो उसका काला कलूटा मेल छूटता है और वस्त्र उज्जवल हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर वैष्णु से ढका हुआ है। गुरु यदि सदगुरु मिल गए तो जीवन तिर गया, और उनके सानिध्य से, उनका कहा हुआ मानने से, मार्गदर्शन मानने से जीवन सुधरता है। और गुरु की यदि हम परीक्षा नहीं कर पाए, वर्तमान युग में बहुत प्रकार के गुरु हैं, तो गुरु को परीक्षा करके ही अपना गुरु बनाना चाहिए। यदि परीक्षा करके गुरु बनाया, जीवन का सुधार है। और यदि दुर्भाग्य से पुण्य कर्म नहीं है पास में, तो गुरु भी अपने जैसा ही मिल जाएगा, तो फिर कोई किसी प्रकार से मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा और जीवन बेकार ही है। इसलिए पहले जो इस प्रकार से शास्त्र सम्मत ज्ञान ले। गुरु विषे नर बुद्धि, शीला करिगन विष्णु तन। गुरु की महिमा का वर्णन बताया है कि गुरु विषे नर बुद्धिशीला, करिगन विष्णु तन। चरणामृत जल जान, बात सन कहे मंत्र मन। और वर्ण भागवत वदहि प्रसादी, अन्न जे भावे। तिन कह नरक निदान, वेद सुस्मृति जुहू बखाने। अग्र कहे ये पाप सट, अति मोटे दुर्गट विकट। और पाप सब छूटत है, ये छूटे ना हरि नाम रट। ये छूटे ना हरि नाम रट। बड़ा सुंदर वर्णन मिला है। संतों की वाणी है कि श्री संत महात्माओं ने बताया। श्री अग्रदेवाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने श्री गुरुदेव को साधारण मनुष्य के समान ही समझता है, और जो शालिग्राम शिला को, भगवान की मूर्ति को साधारण पत्थर के समान समझता है, और जो श्री भगवान के चरणामृत को साधारण प्रसाद समझता है, जल समझता है, जो श्री मंत्र शिरोमणि श्री मंत्र राज को साधारण बात समझता है, जो श्री भगवान के प्रसाद को साधारण अन्न के समान समझता है, तो उसको अंत में महाघोर भयानक कष्टकारी नरक के दुख भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा वेद शास्त्र पुराण आदि कह रहे हैं, क्योंकि उक्त 6 पाप महाविकट हैं। उक्त 6 पाप महाविकट हैं, कभी भी नाश न होने वाले हैं। दूसरे पापों की तरह ये पाप राम नाम रटने पर भी नहीं छूटते, ये अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए अपनी मनोश्रद्धा बनाए रखें और हृदय से भगवान का श्रवण करें, भगवान का नाम की संकीर्तन करें और मन आत्मा को पवित्र रखें। गुरु सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व का है। पाराशर जी की कृपा से वेदव्यास जी का अवतरण इस भारत वसुंधरा पर आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। व्यास देव जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। ये गुरु पूजा विश्व विख्यात है और इस पूजा उत्सव अवसर पर सत्संग जरूरी है, तो सत्संग का आयोजन जरूरी बताया। जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सदगुरु से संबंध किए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
और गुरु इस संसार सागर में पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार होकर कृत्य कृत्य हो जाता है, पर उसे नौका और नाविक दोनों को ही अपेक्षा नहीं रहती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में गुरु वंदना करते हुए लिखा है कि बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदौ गुरु पद पदमु परागा सुरच सुबास सुरस अनुरागा बंदौ गुरु पद पदमु परागा सुरच सुबास सरस अनुरागा। तो मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने स्पष्ट किया कि चरण रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति ऊर्जा रूप से स्वभावतः समाई हुई होती है। इसलिए श्री गुरु पद नख के सुमिरन से हृदय के दो नेत्र खुल जाते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। इसी प्रकार से रामचरितमानस में श्री गुरु जी का बहुत अनन्य विस्तार से वर्णन किया गया है और गुरु शब्द की व्याख्या कई प्रकार से शास्त्रों में मिलती है कि गरति सिंजति कर्णयोर ज्ञानामृतम इति गुरु, अर्थात जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। गिरति अज्ञानांधकारकम इति गुरु, अर्थात जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है वह गुरु है। गुरु की परिभाषा है गृणाति धर्मादि रहस्यम इति गुरु, शिष्य के प्रति धर्म का ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश करता है वह गुरु है। इस प्रकार से गुरु का अनन्य और अनन्य प्रकार से महात्म्य है। गुरुतम गुरु है। प्राय सभी व्यक्तियों के गुरु पृथक पृथक होते हैं, किंतु भगवान तो सभी के गुरु हैं। माता पिता जो जन्म देते हैं वह प्रथम गुरु हैं और इसी प्रकार से भगवान सबके गुरु हैं, जिन्होंने हमें मनुष्य योनि में भेजा और आध्यात्म गुरु जिनकी शरण में आकर के हमें मार्गदर्शन मिला, ज्ञान मिला, और माता पिता जिनसे हमें पृथ्वी लोक पर जन्म मिला, सभी ही गुरु हैं। और इसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा का विस्तार से महत्व बताया है कि गुरु पूर्णिमा अर्थात सदगुरु के पूजन का पर्व है। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, ये है गुरु की पूजा है। तो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र पाराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, जब बच्चा जन्म लेते ही कहने लगे तो मानो कुछ विशेष है, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। तो माँ बोली, बेटा पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ जब तुम याद करोगी तो जरूरी काम होगा, तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बद्री का आश्रम गए, वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्री का आश्रम में बेड़ पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वीपायन भी पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वीपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास भी का पड़ा। और ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वत्ता की पराकाष्ठा अथाह है कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेदव्यास जी के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान, परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली यह पूर्णिमा है।
इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। व्यास जी ने वेदों के विभाग कर दिए। ब्रह्म सूत्र व्यास जी ने ही बनाया, 5वां वेद महाभारत व्यास जी ने बनाया, भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की रचना है, अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी वेद व्यास जी ने किया। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी धर्म पंथ के हो, उनमें अगर कोई सात्विक कल्याणकारी बातें हैं तो वे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान वेद व्यास जी के शास्त्रों से ही ली गई हैं। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है कि व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया। वेद व्यास जी की कृपा सभी साधकों के चित्त में चिरस्थायी रहे और इस प्रकार से व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या विश्व में भी कोई अध्यात्म उपदेश नहीं कर सकता। अध्यात्म उपदेश करने हैं तो वेद व्यास जी के शास्त्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा। व्यास जी का ऐसा अगाध ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य के फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा नया संकेत भी देता है, कृतज्ञता सद्गुण भी भरता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन अवसर, ऋषिगण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा आशीर्वाद पालने का अवसर व्यास पूर्णिमा है। यह पर्व गुरु पूर्णिमा के नाम से कहलाता है। भगवान श्री राम भी गुरुद्वारे पर जाते थे और माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनय पूर्वक नमन करते थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते थे। गुरुजन श्रेष्ठ जनों एवं अपनों से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप व्रत साधना में आगे बढ़ने का यह त्योहार है। संयम, सहजता, शांति, माधुर्य और जीते जी का मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली ये गुरु पूर्णिमा का बड़ा महोत्सव है। इस प्रकार से गुरु जी का बड़ा ऋण रहता है, माता पिता का बड़ा ऋण है शरीर पर, और साथ ही हमारे पर ऋण है प्रभु का, जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो माता पिता गुरु प्रभु, इनका ऋण कभी नहीं चुका सकता मनुष्य। वंदना करते हैं। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, और वह ऋण न कभी जाय चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिसकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा
उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हरि दर्शन मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करे वे, कितने बड़े उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु की कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु की कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, कर देता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। इस प्रकार से माता पिता गुरु और प्रभु की वंदना है। और प्रिय दर्शकों, आप इसी प्रकार से वीडियो को सुने, श्रवण करें, देखें और आध्यात्म के अपने ज्ञानवर्धक जो विषय हैं, प्रासंगिक है, सारगर्भित है, प्रामाणिक है, शास्त्र सम्मत है, उनको सुने और इसी प्रकार से अपना प्रेम स्नेह देते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। बोलो गुरु भगवान की जय हो।